नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2026-27 की विज्ञप्ति जो जारी हुई है उसके बारे में। तो इस विज्ञप्ति के बारे में जानते हैं कि इसमें आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और क्या-क्या शर्तें हैं, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसके रूल्स और कौन से वेबसाइट के पोर्टल पर आवेदन होगा ये भी जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए यहाँ पे एक विज्ञप्ति जारी हुई है इस परीक्षा के लिए। इसे एनएमएमएस भी बोलते हैं, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27। दिनांक 9 नवंबर 2025 को, ध्यान दीजिएगा तारीखों का भी और सत्र का भी, को प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। यानी परीक्षा की दिनांक क्या है? 9 नवंबर 2025। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2026-27 हेतु। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है वो 27 अगस्त 2025 से प्रारंभ होंगे। इस डेट का भी ध्यान रखें। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 है, इसका भी ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त आपको डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त यदि आप सोच रहे हैं तो अतिरिक्त जो है जैसे डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन जो होने हैं वो स्वीकार नहीं होने, केवल ऑनलाइन स्वीकार होने। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी, यानी आवेदन करना हो ऑनलाइन या उससे जुड़ी हुई जानकारी देखना हो तो आपको वेबसाइट जाना है www.entdata.co.in पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिएगा, ये entdata.co.in। तो इस वेबसाइट का यूज करना है आवेदन के लिए भी और जानकारी हेतु भी। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 में वे छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ शर्तें हैं वो बताई गई हैं, उनका ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी छात्र या छात्रा का प्रतिभाग कराना है या किसी भी छात्र या छात्रा को खुद प्रतिभाग करना है जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2024-25 में, यानी पूर्व सत्र की बात, कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी वर्तमान सत्र में कक्षा 8 में हो। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट है, यानी कक्षा 7 में न्यूनतम तो 55% है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट मिलेगी, यानी 50% कक्षा 7 में उत्तीर्ण होना होगा मिनिमम, इससे ऊपर है चलेगा। ऐसे छात्र छात्राएं जो सत्र 2025-26 में राजकीय या अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय यानी परिषदीय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय या समाज कल्याण के अंतर्गत विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर नहीं है। यानी किस विद्यालय के छात्र अहर हैं इस परीक्षा में और किस विद्यालय के छात्र या छात्राएं अहर नहीं होंगे, ये आपको इस सेकंड पॉइंट में इंडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, और एक लाइन तो सबसे अच्छी लिखी है, प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत छात्राएं अहर नहीं है। ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से 3,50,000 प्रति वर्ष, ठीक है, 3,50,000 मात्र से अधिक ना हो सालाना के हिसाब से, इस परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी आवेदन निःशुल्क होगा। आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, यानी आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए जो धनराशि ऊपर बताएगी उसके अनुसार, अधिकतम ये है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, चुनौतीग्रस्त श्रेणी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो यानी आय प्रमाण पत्र और आरक्षण का लाभ लेने वाले छात्रों को आरक्षण प्रमाण पत्र भी देना होगा। प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी जो अंतिम तिथि है उससे पूर्व की तिथि में निर्गत होना चाहिए ये दोनों प्रमाण पत्र।
आवेदन पत्र के साथ आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड ना करने पर अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आरक्षण प्रमाण पत्र नहीं बन पाया और आपने आरक्षण वाला वर्ग ले लिया सिलेक्ट में, लेकिन अपलोड तो किया नहीं, तो आपको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं और निर्देश अंकित हैं। तो जो ऑनलाइन आवेदन पत्र होगा उसमें परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं और निर्देश अंकित भी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। आपकी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2026-27 के लिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई हैं। इनका ध्यान में रखते हुए आगे के काम करने हैं। अब बात आती है कि इसके ऑनलाइन प्रोसीजर कैसे करना है, तो इसका भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने जा रहा हूं। तो आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है और आने वाली वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा, जिससे नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोज का मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।